अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नाजरीन, लफ्ज़ खालिक के मायने आम तौर पर एक ऐसी कुव्वत और वजूद के हैं जो किसी भी चीज़ को पैदा करता है और किसी भी चीज़ को वजूद देता है। दुनिया भर में आम तौर पर खालिक लफ्ज़ का इस्तेमाल मजहबी या रूहानी अकायद में खुदा, देवता या कोई आला और मुकम्मल ताकत के हामिल के लिए ख़ास तौर पर किया जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ ये लफ्ज़ किसी ऐसे शख्स या हस्ती के लिए भी इस्तेमाल होता है जो अपने किसी अमल या सलाहियत के ज़रिए किसी भी चीज़ को वजूद में लाता है। मसलन ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया, तो लिहाजा ग्राहम बेल को टेलीफोन का खालिक कहा जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, थॉमस एडिसन ने बल्ब इजाद किया, तो बल्ब का खालिक थॉमस एडिसन ही को कहा जाएगा। नाजरीन, अगर साइंस की बात की जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि साइंसी दुनिया में लफ्ज़ खालिक को उस दर्जे की अहमियत हासिल नहीं जिस दर्जे की अहमियत इस लफ्ज़ को मजहबी अकायद रखने वाले लोगों के दरमियान हासिल है। दोस्तों, साइंस का मानना है कि इस कायनात में अरबों सालों से जो हरकत हुई हैं और जो अब तक हो रही हैं, इन सब के पीछे कोई न कोई ठोस सबूत और वजूहात मौजूद हैं जिन्हें साइंसी तजुर्बात और मुशाहिदात से साबित किया जा सकता है। मसलन बिग बैंग थ्योरी को इस कायनात की असल तख्लीक की वजह बताई जाती है। नाजरीन, इसके बरअक्स बहुत से नामवर साइंसदान खालिक के वजूद से मुतालिक ज़ाती अकायद भी ज़रूर रखते हैं और इन्होंने अपने अपने अकायद को अपनी समझ के मुताबिक दुनिया के सामने रखा है। लेकिन साइंसी मैदान में खालिक के होने या ना होने से मुतालिक कोई दावा नहीं रखा। दोस्तों, यहाँ पर ये बात नोट करना निहायत ज़रूरी है कि अक्सर औकात साइंस और मजहब मिलकर बहुत से मुख्तलिफ सवालात को हल भी करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि हमारी इस दुनिया में मुख्तलिफ नज़रियात और अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान बसते हैं, जिनमें से अक्सरियत दो बड़े मुख्तलिफ अकायद रखने वालों की है। नंबर एक, वो लोग जो हज़ारों सालों से नस्ल दर नस्ल एक खालिक के वजूद पर अकीदा रखते हैं जो इस पूरी कायनात के मामलात को संभाले हुए है, और दूसरे वो लोग जो किसी भी खालिक के वजूद से सरान इनकार करते हैं और मानते हैं कि जो भी इस कायनात में हो रहा है और हर अमल के पीछे कोई न कोई साइंसी वजह ज़रूर मौजूद है, और इन्हीं लोगों को मुल्हिद कहा जाता है। नाजरीन, मुल्हिदीन हम इंसानों के दरमियान वो तबका है जो इंसानी वजूद के ज़ाहिर होने से लेकर अब तक मुस्तकिल सरगर्म अमल है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इतने मुतवातिर और कदीम होने के बावजूद मुल्हिदीन की तादाद आज भी दुनिया में निहायत कम है, जिसकी असल वजह इंसानी फितरत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों की तख्लीक में ही ये सवाल दिमाग में नस्ब कर रखा है कि कोई न कोई ज़रूर है जिसने मुझे और इस सारे निज़ाम कायनात को पैदा किया है और जिसके हाथों में इस तमाम निज़ाम की डोर मौजूद है, जो जब चाहे और जैसे चाहे अपनी मर्ज़ी से इस निज़ाम कायनात को चला रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार और तवातुर के साथ ये सवाल किया है कि जिसका मफहूम कुछ यूं है कि ए इंसान, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते कि हमने कैसे इस कायनात को पैदा किया है और कैसे इस ज़मीन को रहने के लायक बनाया है और कैसे इंसान को एक गंदे पानी के कतरे से पैदा किया है। तो दोस्तों, अगर हम गौर व फिक्र करना शुरू कर दें तो यकीनन हम इस नतीजे पर ज़रूर पहुंचेंगे कि हमारा और इस पूरे कायनात का खालिक और कोई नहीं
बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, जो अपनी ज़ात में और अपनी सलाहियतों में लाशरीक है, जिसका कोई खालिक नहीं बल्कि अल्लाह ताला ही हर ज़र्रे ज़र्रे का खालिक और मालिक है। इसी के पेश नज़र कुरान में अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बार बार मुतवज्जो कराया है कि अल्लाह ने अक्ल रखने वालों को और गौर फिक्र करने वालों के लिए कुरान में निशानियां रखी हैं। तो कौन है जो सोचे और समझे। नाजरीन, जो लोग भी इस निज़ाम कायनात पर गौर व फिक्र करते हैं और सच बात की तलाश में रहते हैं, वो कम अज़ कम ज़रूर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हर चीज़ का कोई न कोई खालिक ज़रूर होता है। इसी सवाल के पेश नज़र आगे चलकर इंसानी दिमाग इस वसवसे में पड़ जाता है कि अगर हर चीज़ का कोई न कोई खालिक है तो खालिक का भी कोई न कोई खालिक होगा, और इसी उलझन और वसवसे का शिकार होकर इंसानी सोच बदलना शुरू हो जाती है। और जब ऐसी उलझन में कोई माकूल जवाब ना मिले तो नतीजतन खालिक में अकीदा रखने वाले लोग इसे खालिक पर अंधा यकीन मानकर खुद को तसल्ली दे देते हैं, और जो लोग अपनी सोच और अक्ल के पैरोकार होते हैं उनमें से अक्सरियत अपनी सारी जिंदगी या तो इस सवाल की तलाश में रहते हैं या बहुत थोड़े से लोग इल्हाद जैसे नजरिए का शिकार हो जाते हैं। अगरचे नाजरीन इसी सवाल और उलझन का हल तलाश करना हकीकतन आसान नहीं, लेकिन एक मशहूर मुहावरे की मदद से इस वसवसे का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ये कहावत बचपन ही से सुनते चले आए हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल ही जाता है। दर हकीकत नाजरीन, इस कहावत में ही सारा राज पोशीदा है। नाजरीन, एक मशहूर फिलोसोफर फ्रांसिस बेकन ने अपनी फिलॉसफी में कहा है कि साइंस की थोड़ी मालूमात रखना आपको मुल्हिद बना देता है और साइंस की तफसीली मालूमात रखना आपको खुदा में यकीन रखने वाला बना देता है। तो नाजरीन, अगर हम साइंस और कुरान का मुश्तरका जायजा लें और गैर जानिबदाराना सोच के साथ तहकीकात करें तो यकीनन हम ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम सवालों और वसवसों का एक मंतकी और तसल्ली बख्श जवाब हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने अपने टॉपिक का एक हिस्सा कवर किया है और अगली वीडियो में हम अपने नाजरीन को जदीद साइंस और कुरान करीम की मुबारक आयतों में जो मुताबिकत पाई जाती है और साइंसी एतबार से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अकेले खालिक होने को साबित करती हैं, उन तमाम पहलुओं का तहकीकी जायजा पेश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।